जनपद में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है। विधानसभा के उपचुनाव दिसंबर में होने वाले हैं, उनको देखते हुए साथ ही जनपद में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण भी किया जाएगा। SBN न्यूज के संवाददाता प्रदीप मिश्रा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व वरिष्ठ समाज सेवी विजय भारद्वाज से कई बिंदुओं पर बात की और उनको मौके पर देखा कि किस तरीके की उनकी दिनचर्या है। विजय भारद्वाज जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। उनको पर्यावरण से काफी लगाव है। पेड़ पौधों की सेवा करना, उनका किसी प्रकार का रोग न लगे इसकी हिफाजत के लिए समय समय पर दवा का छिड़काव करना, पानी लगाना, गरीब जनों को फल खिलाना, भोजन करना आदि कार्य दिनचर्या बना ली है। विजय भारद्वाज पहले फिल्मी दुनिया में काम करते थे, जहां पर इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और कई गरीब असहाय बच्चों को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म दिया है। उनकी योग्यता के अनुसार किसी को एक्टिंग में तो किसी को सिंगिंग में मौका मिला और आज वह लोग सफलता के चरम पर मौजूद है। विजय भारद्वाज से आज ABN न्यूज के संवाददाता प्रदीप मिश्रा ने पूछा कि आप किस तरीके से इन सारे कार्यों को कुशलता पूर्वक से करते हैं और जैसे कि आपने दिसंबर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है, आपको क्या लगता है कि भाजपा के नेता दावेदारी में पारदर्शिता अपनाएंगे? वहीं भारद्वाज जी का कहना है कि भाजपा पार्टी किसी वंश पर नहीं चलती है और यहाँ पर ज्यादातर जो कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीति से नहीं जुड़ा है। वहीं भारद्वाज सबसे ज्यादा नर्सरी में अपना योगदान देते हैं। स्वच्छता अभियान से जुड़े होने के नाते उन्होंने अपनी नर्सरी स्वच्छता नर्सरी के नाम से शुरू की ताकि लोगों को स्वच्छता का संदेश मिलता रहे। नर्सरी संगठन के हजारों सदस्य, हजारों पदाधिकारी विजय भारद्वाज को समर्थन देते हैं, साथ ही उनको अपना मार्गदर्शक भी मानते हैं। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हम गाजियाबाद में मौजूद है और हमारे साथ जो सामने जो खड़े हुए हैं विजय भारद्वाज जी, जो कि एक महान हस्ती है। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्मी दुनिया से की थी, जहां पर कई अनाथ बच्चों को एक प्लेटफार्म दिया है, संगीत का प्लेटफार्म दिया, एक्टिंग का प्लेटफार्म दिया। आज वो अच्छे मुकाम पर हैं और इसके साथ साथ में कोरोना काल में इन्होंने जो अपना कार्य करके दिखाया है उसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। उन लोगों के घरों में, उन लोगों के पास सूखा राशन, बना हुआ खाना पहुंचाना, दवा पहुंचाना, समय पर उनकी हिफाजत करना, चाहे वो अपनी सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड हो या घर में काम करने वाली मेड हो या कहीं पर भी काम करने वाला कोई मजदूर हो, हर तरीके से इन्होंने उनका ख्याल रखा। और आज गाजियाबाद में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी जो इन्होंने पेश की है वो काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ में SBN न्यूज के द्वारा कई जगह इस चीज़ का सर्वे किया गया। क्या विजय भारद्वाज एक समाज सेवी है? क्या विजय भारद्वाज जमीन से जुड़े हुए नेता है? क्या विजय भारद्वाज ने आज तक जिन लोगों की मदद की है वो एक हवाई है या जमीनी स्तर पर सच्चाई है? लेकिन SBN न्यूज को सच्चाई देखने को मिली और आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आगे की जो रणनीति है वो क्या है। और जो नर्सरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग नर्सरी में खड़े हुए हैं। नर्सरी में यहाँ इनके यहाँ ज़्यादातर जो पौधे हैं वो हर्बल पौधे हैं, आयुर्वेदिक पौधे हैं, जो हर तरीके की जड़ी बूटी हैं और हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। भारद्वाज जी, SBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे की क्या रणनीति है और जो हरियाली यहाँ पर नजर आ रही है वो पर्यावरण से आपका इतना लगाव क्यों है? देखिए, पर्यावरण जो हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण जीवन में योगदान है। और हरियाली या पौधे लगाएंगे तो पौधे से हमारे आसपास के एरिया में, देश में हर जगह वातावरण शुद्ध होगा और जितना अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होगी उतना हम आगे स्वस्थ रहेंगे। अब कोरोना काल में एक ऑक्सीजन की कीमत को लोगों को बता दिया है। और पूरे देशवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और मैं विजय भारद्वाज बॉलीवुड से मैं नर्सरी फील्ड में आ गया और मुझे पौधों से प्यार है, गाय की सेवा करना प्यार है और जो जानवर रोड पर जानवर जो बेचारे को दिखने वाला कोई होता है उनका सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजनीति में कैसे आए आप? राजनीति में नहीं, हम देखिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी एक सेवा के भाव से करती है और सेवा भाव से हम जुड़े हुए हैं। और मंच चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी हमारे रंग में खून में बसा हुआ है। मैं कमल का दीवाना हूँ, तो मैं कमल के साथ मिल के देश में भी कमल खिलाना चाहता हूँ और लोग सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए राजनीति में भाजपा ने तीसरी बार केंद्र में रिपीट किया है। आज तक किसी भी पार्टी ने तीसरी बार रिपीट नहीं किया है और लगातार जो कार्य करते आ रही है।
राज्य में भी 2 बार रिपीट किया है। लगातार जो कार्य करते आ रही है, लोग निशाना भी बना रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, अधिकारियों को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से काम करती है और हम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे जो प्रदेश सूबे के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देश की जनता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान हो, हर घर नल योजना हो, कई सारी योजनाएं किसानों भाइयों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए मुद्रा योजना, इतनी योजनाएं की है कि आज देश और समाज खुशहाल है और लोग अपने पैरों पर खड़ा हो रखे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपके नर्सरी में आयुर्वेदिक पौधे बहुत हैं, हर्बल पौधे बहुत हैं, तो जो लोग आते हैं क्या आप उनको उन चीज़ का संदेश देते हैं क्या? देखिए, हमारे पास यहाँ पर हम लोग व्यवहार लोगों के साथ जोड़ते हैं और जितने हमारे क्षेत्र के जनता हैं और आसपास के दिल्ली NCR के, साउथ दिल्ली के, पटनगंज के, फिर भी आसपास के गाजियाबाद के सभी एरिया के लोग यहाँ आते हैं। उनको हम हमेशा एक ही बात बताते हैं कि आप दवा खाते हो, उससे दवा खाना थोड़ा कम करो, हर्बल चीज़ को उपयोग करो। आज से 100 साल पहले कोई दवा नहीं था, सब पौधों से ही काम होता था। जो आयुर्वेदिक पौधे हैं हमारे पास, जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, सजन का पौधा हो गया और हरसिंगार का पौधा हो गया, श्यामा तुलसी हो गया, अजवाइन का पौधा हो गया, सब दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, इलायची का पौधा हुआ, रोजमेरी का पौधा हुआ, ये सब पौधों बारे में उनको जानकारी देते हैं, उनको बताते हैं, उनको प्रेरित करते हैं सब पौधों को उपयोग में, जिंदगी में उपयोग में लेकर आने के लिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, हॉस्पिटल का चक्कर कम लगाना पड़ेगा। चुनाव के बारे में, जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो आदेश करेंगे हम वो पालन करेंगे। हम कोई भाजपा की तरह से कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए मट्टी काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम टिकट मांगे जरूर है और पार्टी जो आदेश देगा हम उसी को पालन करेंगे। लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है कि भाजपा ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनका कोई आधार नहीं है या जिन लोगों का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है या जिनके दादा परदादा राजनीति में नहीं रहे हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग रहे हैं। देखिए, हमारे फैमिली बहुत छोटी सी हमारी फैमिली है और हमारे दादाजी किसान थे और पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर थे, पटना बॉटनी के प्रोफेसर थे। वो सिंपल फैमिली से आते हैं। हमारा फैमिली में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा नहीं। हमारे यहाँ दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और पिताजी हमेशा आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो एक प्रेरणा मिलता था। कॉलेज टाइम में मैं भी छात्र यूनियन से जुड़ा हुआ था, मैं भी साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम भी किया था और बॉम्बे में मैंने भाजपा ज्वाइन किया था। बॉम्बे में बिहार प्रकोष्ठ का मैं उपाध्यक्ष बना और जितने हमारे लोग हैं जुड़े हुए हम सबसे, हमको हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो आदरणीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे भाई साहब मार्गदर्शन देते हैं। हमारे जो सबसे प्यारे पिता समान जो हमारे क्षेत्रीय किसान मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष तेजा गुजर भाई साहब हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। हमारे गाजियाबाद के जो हमारे अध्यक्ष हैं पंकज भारद्वाज किसान मोर्चा के, हमें हमेशा भाई की तरफ से हम सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों के साथ मैं जुड़ के मैं काम कर रहा हूँ। और आदरणीय अरविंद मेनन जी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, हमें छोटे भाई की तरह माने हैं, हमको भाजपा में लेके आए हैं और भाजपा के साथ जोड़े हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया से हट के मैं छोटा सा काम, नर्सरी काम और पर्यावरण के लिए काम करता हूँ, गायों के लिए काम करता हूँ। मुझे आत्मसंतुष्टि मिलता है, मैं अंदर आत्मा से बहुत खुश हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा कि बहुत सारे बिंदुओं पर हमारी माननीय विजय भारद्वाज जी से बात हुई है और उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, भाजपा एक वो पार्टी है जो किसी भी बैकग्राउंड को नहीं देखती। वो सिर्फ ये देखती है कि सामने वाला बंदा जो टिकट मांग रहा है या टिकट की जो दावेदारी पेश कर रहा है, उसके अंदर मानवता और समाज सेवा का कितना भाव है। जो समाज सेवा के प्रति समर्पण है, उसी तरीके से पार्टी समाज के लिए समर्पण है, ऐसा सभी भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं और बताते हैं। गाजियाबाद से ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।